देखिए, यहाँ पर जो संसद भवन है पहले वाला, यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू थी। उसको इन लोगों ने रात को 12 बजे के बाद वहाँ से हटा दिया है, 3 जून को। और हाँ, उस स्टैचू को लगाने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया था बीपी मौर्य जी के नेतृत्व में। उस स्टैचू को इन्होंने इसलिए हटाया क्योंकि 14 अप्रैल के दिन लाखों लोग यहाँ पर देश विदेश से आते थे और उस स्टैचू को नमन करते थे, यहाँ से मैसेज लेकर के जाते थे। उसके नीचे लिखा हुआ था, कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ द पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। अपने दुख दर्द को दूर करना चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। इसका मतलब यह है कि सत्ता परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की वहाँ से बयार चलती थी, उसको इन्होंने हटा दिया। हो सकता है ये दूसरी स्टैचू यहाँ पे लगाएं, लेकिन उस स्टेटमेंट को वहाँ पर वो ना लिखें, क्योंकि उसी वजह से साहब कांशीराम जी का मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसकी वजह से इनकी सत्ता की कुर्सी हिलने लगी। तो इसलिए इन लोगों ने ये काम किया है। तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम समाज की तरफ से सरकार से ये कहने के लिए आए हैं कि आप उसी स्टैचू को ज्यों का त्यों फिर से रीइंस्टॉल करें और उसके बाद में उस पत्थर को वहाँ पे दोबारा। ये जो मूर्ति हटाई गई, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्या सोच हो सकती है, आप इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। कारण ये था कि ये पहले ये लोग चाहते थे कि इनकी 400 से ज़्यादा सीटें आ जाएंगी, लेकिन फिर इनको पता चला कि भाई सीटें 200 भी पार मुश्किल हो पा रही है। तो ये लोग अंदर से चिढ़ गए। इनको ये समझ में आ गया कि ये बाबा साहब का जो आंदोलन है ये आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इसकी वजह से, चिढ़ की वजह से इन लोगों ने ये बहाना लेकर कि हम पीछे लगा रहे हैं, उनके लिए अलग से बना रहे हैं, ये बहाना लेकर के वो चिढ़ गए बाबा साहब से और उन्होंने उस स्टैचू को हटा दिया, जिसकी वजह से वो लोग सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। क्या इससे कहीं ना कहीं दलित समाज को दबाने का भी काम किया गया? दलित समाज का नहीं, है पूरे देश के सभी गरीब समाज के लोगों को दबाने का प्रयास किया है। तो इसलिए ये किसी एक जाति विशेष के लिए सिंबल नहीं थे बाबा साहब, वो तो सभी जाति धर्मवादी के लिए लोग थे। ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जबकि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये देश हमेशा गुलाम रहा है। आर्यों का, हूणों का, कुषाणों का, मंगलों का, पुर्तगालियों का, मुगलों का, अंग्रेजों का हजारों साल तक गुलाम रहा ये मनुस्मृति की वजह से। और जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद ये एक बार भी भारत गुलाम नहीं हो पाया है, इसलिए ये लोग फिर से देश को गुलाम करना चाहते हैं। क्या ये इस तरह से इतने बड़े धरने पर प्रधानमंत्री मोदी तक के कानों तक बात पहुंच जाएगी और फिर क्या होगा इसके बाद का मैसेज? साहब कांशीराम कहते थे कि आंदोलन का मतलब होता है सत्ताधारी की कुर्सी को हिला देना। हम सत्ताधारी की कुर्सी को हिलाने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं। सत्ताधारी की जब कुर्सी हिलती दिखाई देगी तो वो अपने आप फैसले को मानते हैं, इसलिए यहाँ से जरूर आवाज़ जाएगी और वो बहुत जल्दी सेटिस्फाई करेंगे हमारे नेताओं को, हमको उम्मीद है। अच्छा, 1 अगस्त को जो क्रीमी लेयर का मामला सुप्रीम कोर्ट से द्वारा जो आदेश आया है उस पर क्या कहेंगे, क्या आपके विचार हैं और क्या ये पूरा मामला क्या है, कानून, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं, क्योंकि दलित समाज अभी इस कानून के बारे में पूरी डिटेल जानता नहीं है। कानून क्या कहता है, इसके कानून के लागू होने के बाद क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये जो लोग किसी भी समाज में, क्रीमी लेयर का मतलब इनका ये है कि जो लोग किसी भी समाज में, एससी में, एसटी में या ओबीसी में, किसी भी समाज में किसी वजह से वो लोग आगे बढ़ गए हैं मेंटली, उन लोगों को, जो लोग कंपटीशन बीट कर रहे हैं, उनको क्रीमी लेयर के नाम पे वो अलग कर देंगे और जो नीचे लोग हैं उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तो ये लोग एक तरीके से चमार को गैर चमार से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है। चमार को चमार से, वाल्मीकि को वाल्मीकि, धोबी को धोबी से, दानुक को दानिक से, उन्हीं की बिरादरी के लोगों को, उन्हीं की बिरादरी के अच्छे लोगों से अलग करने का ये कार्यक्रम है, जिससे कि योग्य लोग वहाँ पर जो पहुँच गए हैं उनको क्रीमी लेयर के नाम पर हटा दिया जाए और बाकी को वहाँ तक पहुँचने ही ना दिया जाए। जब सरकारी स्कूल में सारी एजुकेशन खराब कर दी जाएगी तो बच्चे वहाँ पहुँचेंगे कैसे? तो ये 100% रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने का कार्यक्रम है। अच्छा, ये 21 अगस्त को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, चल रहा है सोशल मीडिया पे कि 21 अगस्त को भारत बंद का वो है। बहन जी ने भी कहा है कि भाई आप सब लोग एकजुट हो जाओ, ये आपातकाल की स्थिति है, इसको आप समाज को बचाने का प्रयास करो, बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, और बाकी देखते हैं कि किस तारीख को क्या होता है।